Very good morning, students. I hope you all are happy and safe at your home. So in the last lecture, we have solved first 5 numericals of the chapter 1 from exercise part. So in this lecture, we will solve next 5 numericals. Okay, I hope you are doing your homework questions regularly and making notes also. You will find today's homework in the description link, and the solution of the last homework you will find in the end of this video. I will solve that homework questions also, and you can check your answers and solution. Okay, so let's start our 6th numerical. Sixth numerical. In the sixth numerical, one figure is given. Okay, let me draw. एक स्क्वायर है, स्क्वायर की फोर वर्टाइजेस पे चार्जेस पुटअप किए गए हैं, -2q +2q -q एंड +q। तो स्क्वायर की चारों वर्टाइजेस पे क्या पुटअप किए गए हैं? चार्जेस पुटअप किए गए हैं, और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। ओके, तो लेट मी ड्रॉ द सेंटर। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। नाउ अगर हमें इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इन 4 चार्जेस की वजह से, ड्यू टू दिस ऑल 4 चार्जेस, देन हम क्या करेंगे? पहले इंडिपेंडेंटली इन चारों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। ओके, तो फिर इंडिपेंडेंटली फाइंड कर लिया, उसके बाद इन चारों का हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ओके, सो और वर्टाइजेस के नेम भी गिवन है, सो यू अंडरस्टैंड कि क्या फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। सो वी कैन फाइंड बाय फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंटली ड्यू टू दिस 4 चार्जेस, देन फाइंडिंग द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेंटर। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम A point. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A, देन B, वी विल फाइंड फॉर B, फिर हम C के लिए फाइंड करेंगे, और इसी तरह D के लिए फाइंड करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कैसे करेंगे? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन है हमारे पास। क्या इक्वेशन है? हमने थियोरी में पढ़ा था kq/r²। ओके, Q चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, और R जो है वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ तो हमें क्या चाहिए? इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस चाहिए, इस फिगर में लेंथ भी गिवन है, तो साइड स्क्वायर के साइड की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, और Q की वैल्यू भी गिवन है। Q की वैल्यू गिवन है 0.02 माइक्रोकूलम। ओके, अब हमें AO फाइंड करना है, OA इतना फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसका डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे, और उसके बाद डायगोनल की लेंथ को हम हाफ कर देंगे, तो हमें OA डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? डायगोनल स्क्वायर की आपको पता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स होता है उसके साइड के, तो उसका साइड कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का √2 टाइम्स। ओके, और ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 to the power -2 मीटर। अब हमें क्या चाहिए? OA चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसका हाफ करेंगे। सिमिलरली OB
ओ सी और ओ डी सारी डिस्टेंस इक्वल होगी क्योंकि ये स्क्वायर है। ओ बी, ओ सी, ओ डी इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 बचेगा 10⁻⁻2 मीटर। ओके, अब ये क्या फाइंड करना है हमें, तो वैल्यू पुटअप करेंगे KQ/r²। तो K एज इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अब आपको लर्न हो चुकी होगी 9 × 10⁹ और Q, तो Q यहाँ पे क्या है -2Q, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम अपॉन r², OA का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर डेट इज़ कितना आया हमारा √2 × 10⁻2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4, तो 2 × 10⁻4। अब इसके डायरेक्शंस भी हमें शो करने पड़ेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्शंस भी शो करेंगे। आपको पता है -Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड होती है और +Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड होती है। ठीक है, तो ये -2Q है तो अंदर की साइड जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर EA। ओके, +2Q है तो आउटसाइड जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आउटसाइड जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं EB। सिमिलरली C पॉइंट पे -Q है तो इनसाइड जाएगी अंदर के साइड, तो EC, और सिमिलरली D पे +Q है तो आउटसाइड जाएगी ED। आई होप आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा हो। ओके, अब तो EA का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग O से A, तो अलोंग OA। नाउ EB के लिए भी हम इसी तरीके से इक्वेशन लिखेंगे K2Q/2 × 10⁻⁻4 अलोंग। अब EB के लिए अलोंग क्या होगा, EB के लिए अलोंग है OD। अब इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, KQ 10⁻⁻4 ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻4 अलोंग OA। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻4 ऊपर आ जाएगा, KQ 10⁻4 अलोंग OD। ओके, नाउ EC की बारी है। अब EC पे -Q चार्ज है तो हम क्या लिखेंगे, KQ अपॉन डिस्टेंस वही रहेगा OC का, तो 2 × 10⁻⁻4 अलोंग OC। ओके, तो अब इसमें भी हम यहाँ पे 2 कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ओनली Q है, 10⁻⁻4 को ऊपर ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो KQ × 10⁻4 डिवाइडेड बाय 2 अलोंग OC। नाउ ED के लिए अगेन KQ, D के लिए +Q, और ये जो है डिस्टेंस OD, तो अगेन 2 × 10⁻⁻4 अलोंग O। अब इसका डायरेक्शन D का +Q है तो O से B की तरफ। फाइन, नाउ KQ अपॉन 2 10⁻⁻4 ऊपर ले लेंगे, 10⁻4 अलोंग OB। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि एक फिगर गिवन है स्क्वायर, उनकी चारों वर्टाइजेस पे चार्जेस गिवन है, ओके, और सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें इंडिपेंडेंटली चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे जो हमने की, और उनके डायरेक्शंस फिगर में शो करेंगे। तो माइनस के लिए अंदर और प्लस के लिए आउटसाइड। ओके, फिर हमने उनका मैग्नीट्यूड विथ उनका डायरेक्शन हमने लिखा। तो हमने देखा कि
ई ए के लिए और ई बी के लिए के क्यू इंटू 10 टू द पावर 4 के क्यू इंटू 10 टू द पावर 4 आया, और ई सी और ई डी के लिए के क्यू बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 4 के क्यू बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 4 आ गया। और ये हमने इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए किया। ओके, नाउ इतना हो गया। अब हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट। आई होप आप साथ साथ में लिख रहे होंगे। ओके, अगर नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रब करके अपन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ओके, या फिर पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं और साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं ये जो वैल्यूज़ है वो इधर लिख देती हूँ, इसको रब कर देती हूँ। इसकी भी ज़रूरत नहीं है डिस्टेंस की। अब तो के क्यू इंटू 10 टू द पावर 4 अलॉन्ग ओ ए, के क्यू इंटू 10 टू द पावर 4 अलॉन्ग ओ डी, के क्यू बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 4 along OC, KQ upon 2 into 10 to the power 4 along OB. Okay, now अब हम पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का जो भी आंसर आता है उन दोनों का रिजल्टेंट जो फाइंड करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ मिलेगी। तो पहले ई ए और ई सी का फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हमें ई ए और ई सी में से हमें देखना होगा कि बड़ा कौन है। ठीक है, तो ई ए के क्यू इंटू 10 टू द पावर 4 और ई सी के क्यू बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ई ए बड़ा है तो हम ई ए माइनस ई सी करेंगे। ओके, क्योंकि डायरेक्शन के ऑपोजिट है। ठीक है, तो रिजल्टेंट ड्यू टू ई ए एंड ई सी, हम इसको नेम दे देते हैं इस रिजल्टेंट को E1। ओके, तो ई ए माइनस ई सी। तो ई ए की वैल्यू क्या है, के क्यू इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस ई सी की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 4। E1 के क्यू इंटू 10 टू द पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। तो हमने ये के क्यू इंटू 10 टू द पावर 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 1 बाय 4 not 2 1 by 2 into, okay, so 1 minus half, you all know half आंसर आएगा। तो हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इसका डायरेक्शन अगर हमें लिखना है E1 का, तो हम देखेंगे कि बड़ा कौन था, EA। तो EA का जो डायरेक्शन होगा वो E1 का डायरेक्शन होगा। तो EA का डायरेक्शन क्या था, O से A। तो हम कह सकते हैं वेक्टर E1 इक्वल टू अलॉन्ग OA। ओके, फाइन। नाउ E2 रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे ड्यू टू EB एंड ED। देन इसको नाम दे देते हैं हम E2, तो EB माइनस ED। ओके, तो EB की वैल्यू क्या है, EB बड़ा है के क्यू इंटू 10 टू द पावर 4, अगेन सिमिलरली एज इट इज़ माइनस के क्यू अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 4। अगेन यही आंसर आएगा, बस डायरेक्शन में फ़र्क होगा। तो के क्यू अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 4 अलॉन्ग। अब डायरेक्शन क्या होगा, जो EB का डायरेक्शन होगा, क्योंकि EB का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो O से D, तो अलॉन्ग
OD। ओके, आई होप आपको E1 और E2 की समझ में आ गया। तो हमें E1 ये मिल गया और E2 ये मिल गया। ओके, तो E1 मिल गया, E2 मिल गया। अब E1 का डायरेक्शन किस साइड है? अलोंग OA। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि E1 A और C की वजह से, और E2 का डायरेक्शन है OD की तरफ, तो हम लिख सकते हैं E2। ओके, अब E1 और E2 का हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी O पे मिल जाएगी। तो हम इसका इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है ER। ER हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी एट पॉइंट O। नाउ हमें पता है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम जब फाइंड करते हैं तो हमारे पास उसका इक्वेशन है p² प्लस √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। तो वही इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे। तो मैं ये रब कर देती हूँ यहाँ पे। E1 एंड E2 का अब हम फाइंड करेंगे, तो उसको नेम देते हैं ER। ओके, तो √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो अब हम इसका रिजल्टेंट ये फाइंड कर लेंगे। ओके, क्योंकि इसका डायरेक्शन कैसा है? इसका डायरेक्शन OA के साइड है और इसका OD के साइड। तो जब भी दो वेक्टर्स इस तरीके से होते हैं तो इसका रिजल्टेंट सेंटर में होता है ER। ओके, और ये वाली इक्वेशन यूज़ करके हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। ओके, अब हम इन दोनों के बीच में एंगल देखेंगे, E1 और E2 के बीच में। तो आपको पता है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के बीच में दो डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि E2 और E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, KQ/2 × 10⁴ और KQ/2 × 10⁴। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड E1 E2 का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। ओके, और हम उसको E नेम दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं E1 और E2 की जगह E लिख सकती हूँ, और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? अगर थीटा की जगह लिख देती हूँ 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आप सबको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास ये टर्म बचेगा, और यहाँ पे E1 और E2 की जगह मैं लिख सकती हूँ √E² प्लस E²। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √2E²। ओके, तो √2 हो जाएगा और E² का E हो जाएगा, √2 और E² का E। ओके, तो ER हमें मिल गया। अब हमें E की वैल्यू पुटअप करनी है। तो E की वैल्यू क्या है? इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों सेम है, KQ/2 × 10⁴। तो वैल्यू हम पुटअप करेंगे √2। ओके, E की वैल्यू KQ/2 × 10⁴। ओके, नाउ अब हम K की वैल्यू पुटअप करेंगे, Q की वैल्यू पुटअप करेंगे। K की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹, और Q की वैल्यू क्या है? 0.02 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, 0.02 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो ये वैल्यूज़ पुटअप कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आई होप मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इतना लिख लीजिए, फिर हम इधर उसको सॉल्व करते हैं।
आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इट्स ER इक्वल टू √2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड Q की वैल्यू क्या होगी आप बताओ? 0.02 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर 4 पुटअप करना है और डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब आपको जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है इस इक्वेशन को और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो √2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √2 आंसर आया। ओके, 0.02 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये 2 और ये √2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये √2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे √2 बचा। ओके, नाउ पावर्स को अब हम ऐड करेंगे। 9 - 2 ओके 7। ओके 7 और 7 - 6 1 और 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 और 9 और √2 हमारा ये टर्म्स बच गए। 9 √2 इंटू 10 टू द पावर 5 आप खुद सॉल्व करके देखना, तो इससे आपको प्रैक्टिस होगी ये न्यूमेरिकल की। अब इसका यूनिट लिखना है, तो यूनिट के लिए हमें इसकी डेफिनेशन वाली इक्वेशन लर्न होनी चाहिए। सिंप्लीफाइड इक्वेशन दैट इज़ E इक्वल टू F/Q। तो F मीन्स न्यूटन और Q मीन्स कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। E इक्वल टू F/Q होता है, तो F न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब इसका डायरेक्शन लिखेंगे हम, तो डायरेक्शन लिखेंगे तो हम वेक्टर लगा लेते हैं। ओके, तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं ER का किस साइड है? इस साइड है, तो क्या लिख सकते हैं हम? पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB। तो ये जो है आपका आंसर आ गया। ओके, ये आपका 6th न्यूमेरिकल का आंसर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, सो नाउ अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी विल सी 7th न्यूमेरिकल। इन 7th न्यूमेरिकल इट इज गिवन दैट a charge Q is divided into 2 parts, Q1 एंड Q2। तो 7th न्यूमेरिकल में ये गिवन है कि एक चार्ज Q है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, Q1 और Q2। तो इन्होंने पूछा है इस न्यूमेरिकल में कि व्हाट विल बी द कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स मैक्सिमम होगा। what would be the condition between these charges, then the force between these charges will be maximum। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें Q1 और Q2 की वैल्यू ढूंढनी है, ऐसी कंडीशन ढूंढनी है, क्या वैल्यू होगी? देन द फोर्स बिटवीन these charges will be maximum। ओके, तो अब ये Q है, Q1 और Q2 में डिवाइड हो रहा है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी? तो आप खुद सोच सकते हैं कि इन दोनों का जो चार्जेस की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। तो क्या होगा? Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q/2। तो इस कंडीशन के अंदर दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो कब एक दूसरे को इक्वल धक्का देंगे? जब दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी, तभी मैक्सिमम फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे ऑब्वियसली। ओके, सो ये आपका 7th न्यूमेरिकल और ये है इसका आंसर। लेट्स नोट डाउन दिस। Okay, now we will go to the 8th numerical। Now 8th numerical
8th न्यूमेरिकल में एक फिगर गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चार्जेस गिवन है, वर्टाइजेस पे -q एंड +2q, ओके। और वर्टाइजेस के नेम गिवन है A, B एंड C। अब ये हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का हमें डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए हमें डाइपोल चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाइपोल दिख रहे हैं, और दिख रहे हैं तो कितने डाइपोल दिख रहे हैं? डाइपोल क्या होता है? -q + q, ओके। एक पेयर है चार्जेस का, दोनों के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? सेम होगा, और चार्ज क्या होंगे? ऑपोजिट। तो ये जो है वो डाइपोल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a होता है, ठीक है। और ये सेंटर है O, तो ये जो है वो डाइपोल बन गया। डाइपोल क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ चार्ज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर, ओके। तो ये है डाइपोल। तो आपको इसमें कितने डाइपोल दिख रहे हैं? 2 डाइपोल दिख रहे हैं, -q और +2q, -q + 2q है, ठीक है। तो +2q को हम +q में डिवाइड कर सकते हैं, तो -q + q -q + q, तो 2 डाइपोल दिख रहे हैं। अब डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो डाइपोल मोमेंट आपको पता है क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इसकी फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम वेक्टर p से डिनोट करते हैं। और वेक्टर p का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस। तो यहाँ पे थियरी में हमने इनका डिस्टेंस जो है वो कितना लिया था? 2a, ओके। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो गिवन है, a गिवन है। तो यहाँ दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है? a गिवन है, ओके। तो हम इनकी डायरेक्शन बता देते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो -q से +q p1, -q से +q p2, फाइन। तो 2 डाइपोल मोमेंट है, 2 डाइपोल हैं, तो हमने दोनों की डाइपोल मोमेंट शो कर दी है, उनके डायरेक्शन शो कर दी है। अब हमको इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो हम रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इन वेक्टर्स को, डाइपोल मोमेंट के वेक्टर्स को क्या करेंगे? हम एक्सटेंड करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा p2 वेक्टर, और ये हो गया हमारा p1 वेक्टर। अब 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो आप? एक रिजल्टेंट फैक्टर इनके बीच में से ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर PR, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये अगर 60 डिग्री है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा? सेम होगा। तो ये भी होगा 60 डिग्री, ओके। तो 60 डिग्री। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है? 2 वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? अगर 2 वेक्टर, एक p वेक्टर है और एक q वेक्टर है, तो क्या करते हैं हम लोग? √p² + q² + 2pq cos थीटा। तो वैसे ही करना है। यहाँ पे हमारे पास p1 और p2 है, तो हम पहले p1 और p2 इंडिपेंडेंटली फाइंड करेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो इंडिपेंडेंटली फाइंड करेंगे। आपको पता है q × 2a, 2a होता है, डेट इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पे क्या गिवन है? फिगर में a गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में a गिवन है। p2, ठीक है। कुछ भी गिवन हो सकता है एग्जाम के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि 2a होगा। 2a जो है वो हमारे डेफिनेशन में हमने लिखा है, कहीं यहाँ पे d भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो q × a, एग्ज़ाम में यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, या कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी गिवन हो सकता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अल्फ़ा, बीटा ना, इधर भी a। अब इनके जो डायरेक्शन है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो P1 का डायरेक्शन आप बता सकते हो क्या है? B से A की तरफ, ओके। तो along B to A। और P2 का डायरेक्शन आप बता सकते हो C से A की तरफ, along CA। ना इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे हम लोग। PR = √p1² + p2² + 2p1 p2 cos थीटा। तो आपको पता है P1 की वैल्यू क्या है? P1 की वैल्यू QA, और P1 और P2 का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लिख सकते हैं P1 और P2 का जो मैग्नीट्यूड है
वो क्या है, सेम है। ओके, और थीटा कितना है, थीटा जो है उन दोनों के बीच में 60 डिग्री है। ओके, तो हम यहाँ पे पी स्क्वायर, अगर इसको P1 और P2 को सेम ले लेते हैं तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर डायरेक्टली लिख रही हूँ, इतना आप समझते हैं। और P1 और P2 भी p स्क्वायर तो 2p स्क्वायर, और cos थीटा तो cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 1/2। तो आपका आंसर आ जाएगा PR इक्वल टू √2p स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल तो 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर डेट इज़ √3p स्क्वायर। तो p स्क्वायर अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा p, तो √3 p की वैल्यू क्या है q इंटू ए, तो q इंटू ए। तो ये जो है वो आपका आंसर हो गया। तो यही हमको पूछा था, रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम, डाइपोल सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा जो है 8th का आंसर हो गया, 8th न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, देन हम 9th न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नाउ 9th क्वेश्चन। In 9th question, one figure is given. Let me draw two identical small balls. दो आइडेंटिकल स्मॉल बॉल है, उसको हैंग किया गया है विथ इक्वल स्ट्रिंग, इक्वल स्ट्रिंग से हैंग किया गया है। टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास m, दोनों का मास क्या है m है। ओके, एंड चार्ज q, चार्ज कितना है दोनों का q, वो तो लिख दिया है मैंने स्फीयर के अंदर। इज हैंग विथ सिल्क थ्रेड, ठीक है, तो सिल्क थ्रेड से हैंग किया गया है। द लेंथ ऑफ ईच थ्रेड इज l, तो इनकी लेंथ कितनी है l लेंथ है। ओके, आई होप आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। लेंथ l, दोनों की जो क्या है लेंथ l, और मास कितना है दोनों का m। तो मैं इस स्फीयर के अंदर ही लिख देती हूँ, ये q मास m, q मास m। ओके, सिंपल। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज x, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है x है। एंड द एंगल बिटवीन द थ्रेड 2 थीटा इक्वल टू 10 डिग्री, ये एंगल जो है इन दोनों के बीच में वो गिवन है 2 थीटा। कितना गिवन है 2 थीटा, और 2 थीटा की जो वैल्यू है वो गिवन है 10 डिग्री। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस x इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब जब दोनों जो है वो मैक्सिमम फोर्स एक दूसरे को लगा रहे हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट में है, दोनों इक्वल फोर्स एक दूसरे को लगा रहे हैं। इट इज़ नॉट क्यू कॉमा। ओके, नाउ तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिस्टेंस कितना होगा उन दोनों के बीच में वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं कि इन दोनों बॉल्स पे, ठीक है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप। एक स्टैंड है, ठीक है, इससे सिल्क थ्रेड से दो इक्वल आइडेंटिकल बॉल, सेम बॉल को हैंग किया गया है जिसका चार्ज q है और मास m है। दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा है और इस 2 थीटा की वैल्यू 10 डिग्री है। ओके, तो अब हमें ये डिस्टेंस x फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे आप बताओ, ठीक है, इन बॉल्स पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे। विच फोर्स आर एक्ट ऑन दिस बॉल, q एंड q। सबसे पहले वेट का mg, ओके, mg मैं इस पे ड्रॉ कर देती हूँ, दोनों सेम। थ्रेड के लिए टेंशन, ओके, और 2 थीटा है, तो अगर मेरे को इसका एंगल चाहिए तो ये हम लिख सकते हैं थीटा और थीटा। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसलिए थीटा और थीटा इक्वल होगा। अब इधर लाइक चार्जेस है तो क्या करेंगे, फोर्स रिपल्शन लगेगा दोनों पे,
तो फोर्स F और F। अगेन डाउनवर्ड वेट mg, थ्रेड का टेंशन T, रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू लाइक चार्जेस F एंड F। ओके ओके, लेंथ गिवन है L। अब हमें T जो है वो आप देख सकते हैं T के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक दिस वन और एक दिस साइड। तो मैं हम दिस इधर लिख देती हूँ इसको। ओके, नाउ इधर भी लिख सकते हैं, चलो। ओके, तो ये जो है थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एक तो कंपोनेंट हो जाएगा T कॉस थीटा और इधर हो जाएगा हमारा T साइन थीटा। आपको पता है थीटा जहाँ होता है वो टर्म हो जाता है T कॉस थीटा, और जहाँ थीटा टर्म नहीं होता उसका ऑपोजिट हो जाता है T साइन थीटा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो क्या होगा आप खुद देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो हम लिख सकते हैं T साइन थीटा किसके इक्वल है, T साइन थीटा का डायरेक्शन इस साइड है और F का डायरेक्शन उस साइड, तो दोनों इक्वल होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, अब T कॉस थीटा है तो T कॉस थीटा अपवर्ड है और mg डाउनवर्ड है, दैट इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को हम करेंगे डिवाइड। ओके, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आता है T साइन थीटा अपॉन T कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज टेन थीटा। T कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइडिंग 2 टेन थीटा F अपॉन mg, F अपॉन mg। ओके, अब mg को इस साइड ले लेते हैं, तो mg टेन थीटा इक्वल टू F। अब F है फोर्स, ठीक है, कूलम फोर्स, तो उसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं हम। F कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस x है, तो x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, वापस देख लो आप, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में T कॉस थीटा इक्वल टू mg, T कॉस थीटा इक्वल टू mg, T साइन थीटा इक्वल टू F, T साइन थीटा इक्वल टू F। दोनों को डिवाइड करेंगे, T साइन थीटा अपॉन T कॉस थीटा, T से T कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा F अपॉन mg, mg को इस साइड ले लिया, mg टेन थीटा इक्वल टू F। F की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Q1 और Q2, यहाँ पे हमारे पास Q1 और Q2 क्या है, Q, तो K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, R कितना है हमारे पास यहाँ पे, यानी डिस्टेंस कितना है दो चार्ज के बीच में x, तो अपॉन x स्क्वायर। हमें ये x फाइंड करना है। ओके, तो x स्क्वायर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो x स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, बाकी ये सारे टर्म को नीचे लेके आएंगे, तो F अपॉन mg टेन सॉरी F K Q स्क्वायर अपॉन mg टेन थीटा। ओके, नाउ x स्क्वायर, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि Q की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ओके, M एज इट इज़, G की वैल्यू 9.8 और टेन थीटा, थीटा कितना गिवन है हमको, 2 थीटा गिवन है 10 डिग्री, हमें 2 थीटा लेना है। ठीक है, 10 थीटा, तो 10 डिग्री। नाउ इस 10 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमें गिवन होगी, गिवन है 10 थीटा की वैल्यू 0.648, 10 डिग्री 0.648। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे 0.648 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1.19, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9.8 और 0.648 वैल्यू पुटअप करके इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.19 और Q स्क्वायर का
एक्स स्क्वायर है तो रूट लेंगे क्यू स्क्वायर का। ओके, एक्स की वैल्यू लिख रही हूँ मैं 1.19, ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे 1.19। क्यू स्क्वायर का हो जाएगा क्यू और एम का हो जाएगा √m। तो ये आपका आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा 1.19। ओके, तो आंसर हो गया ये। आई होप आपको 9th न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अगेन देख लो, 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, थिंग्स एक स्ट्रिंग से जो है अटैच्ड हैं, चार्ज q, मास m, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, डिस्टेंस x फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो हम देखेंगे कि इस बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो आपको पता है थ्रेड का टेंशन, वेट का mg, ठीक है, ये T और रिपल्सिव का F। तो T जो है उसके कंपोनेंट्स बनेंगे T cos थीटा और T sin थीटा। फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में T sin थीटा F हो जाएगा, T cos थीटा mg हो जाएगा। डिवाइड करेंगे tan थीटा इक्वल टू F अपॉन mg हो जाएगा। तो mg tan थीटा इक्वल टू F, mg tan थीटा इक्वल टू F की वैल्यू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। फिर x स्क्वायर को सब्जेक्ट बना के सॉल्व करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके फाइन। सो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 10th न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नाउ हम 10th न्यूमेरिकल देखते हैं। लास्ट फाइनल न्यूमेरिकल है हमारा 10th। ओके, 10th न्यूमेरिकल में गिवन है 2 चार्जेस गिवन है और उन दोनों चार्जेस की वैल्यू गिवन है। लेट मी राइट 2.5 QA गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। QB की वैल्यू गिवन है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या बनाएंगे ये, क्या फॉर्म करेंगे, डाइपोल फॉर्म करेंगे। ओके, तो डाइपोल फॉर्म करेंगे ये, और इनकी पोजीशन भी गिवन है वेक्टर RA। ओके, गिवन है इसमें इस तरीके से गिवन है A गिवन है पोजीशन 0 0 -15 सेंटीमीटर और B की पोजीशन गिवन है 0 0 + 15 सेंटीमीटर। ओके, तो QA और QB की कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन गिवन है। तो आप पता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है, x i कैरेट, y j कैरेट और k z k कैरेट। ये हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, तो हम ड्रॉ भी करके बता सकते हैं। ओके, ये सपोज x है, ये -x, इसको z ले लेते हैं क्योंकि हमें z के लिए गिवन है। ठीक है, हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं और y इस साइड ले लेते हैं। ओके, नाउ अब इसकी वैल्यू देखो, QA कहाँ पे है, 0 0 -15 सेंटीमीटर। तो QA जो है -15 यानी -z की तरफ, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं QA। ओके, और QB 0 0 + 15 सेंटीमीटर, तो QB हम ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो 0 0 -15 सेंटीमीटर और 0 0 + 15 सेंटीमीटर। ओके, ये ऐसे सेंटर से इधर ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो गया आपका y। ओके, तो अगेन z -z x -x, ये QA और ये QB। ओके, नाउ अब हमें फाइंड करना है इसके अंदर डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है इस सिस्टम का, तो हमें P फाइंड करना है। तो P क्या होता है, Q × 2A होता है। ठीक है, Q चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों का हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, QA और QB के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो आप देख सकते हैं इधर 15 है, इधर -15 है, तो हम डिस्टेंस लिख सकते हैं वेक्टर RAB इक्वल टू
वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर ए, that is 15 सेंटीमीटर, that is 15 माइनस 15, तो आपके पास आंसर आ जाएगा वेक्टर आर ए बी का प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 15 प्लस 15 30 सेंटीमीटर। डायरेक्शन किस साइड है आप बताओ? ये क्या है? क्यू बी की वैल्यू क्या है? माइनस, ठीक है, तो माइनस से प्लस किस साइड जाता है? तो ये हो गया आपका वेक्टर पी का डायरेक्शन, पोजीशन का डायरेक्शन, तो हम यहाँ ले सकते हैं और ये लिख सकते हैं के कैरेट जेड है, के कैरेट क्योंकि जेड के अंदर है इसलिए हमने के कैरेट लिखा है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर आर ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 0.30 मीटर, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.30 मीटर। ओके, ना अब आर ए बी मिल गया, डैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज मिल गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। और हमारा आंसर आ जाएगा। तो P इक्वल टू Q की वैल्यू जो है कोई भी एक वैल्यू ले लो, मैग्नीट्यूड ही लेना है यहाँ पे, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 0.30, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और ये क्या है मीटर के अंदर, तो मीटर। ओके, नाउ इसका डायरेक्शन पे हम लिख सकते हैं कौन सा? के कैरेट। ओके, के कैरेट यानी z डायरेक्शन में। ओके, समझ में आ गया आपको? ये 10th न्यूमेरिकल अगेन देख लो, दो चार्जेस की वैल्यू गिवन है QA QB, आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और नेचर जो है वो ऑपोजिट है। इनकी पोजीशन गिवन है 0 0 माइनस 15, 0 0 प्लस 15। ओके, तो वो हमने ड्रॉ भी करी है। ओके, अब हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A, डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस होता है, तो Q की वैल्यू गिवन है, 2A हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 15 माइनस 15 डैट इज़ 30 सेंटीमीटर। के कैरेट Z में है, फिर P इक्वल टू Q की वैल्यू टू A की वैल्यू डैट इज़ डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच का, और ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया वेक्टर P। ओके, के कैरेट डैट मीन्स Z डायरेक्शन में। ओके, सिंपल। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के कैरेट, ये B से A जा रहा है क्योंकि B की वैल्यू जो है वो माइनस है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के कैरेट। ओके, सिंपल। नाउ अब आप ये 10th न्यूमेरिकल भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और जो होमवर्क क्वेश्चंस है 3 दिन का, उसका जो सॉल्यूशन है उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे क्योंकि 3 दिन का होमवर्क क्वेश्चंस इकट्ठा हो गया है, तो उसका सॉल्यूशंस अलग से देखते हैं हम, अलग से वीडियो में देख लेंगे उसका सॉल्यूशन। और तब तक के लिए आप ये जो है 5 न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना और अपने नोटबुक में नोट डाउन करना। ओके, सो बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।